हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बात दालों की हुई है विवेक, क्लियरली जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर भावों में आते हुए देखी है अनप्रेसिडेंटेड है। ऑफकोर्स भाव लगातार यहाँ पर इस साल में बढ़ते हुए नजर आए ही हैं, लेकिन जिस तरह की चाल पिछले 2 महीने में देखने को मिली है, इन सम सेंस बाजार उसे एक्सपेक्ट कर भी रहा था क्योंकि बारिश नहीं थी, इतना सामान नहीं है। हमें पहले ही पता है स्पेशली तुअर के मामले में कि पिछले साल फसल नहीं थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नहीं है, प्रोटेक्शनिज्म थ्योरीज यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं, और अगर इंपोर्ट भी होता है तो वो भी इतना सस्ता नहीं है, लैंडेड कॉस्ट ऑन द हायर साइड ही है। तुअर से शुरू करते हैं विवेक, कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी, बारिश का इंपैक्ट और आगे जाकर भाव? नमस्कार मनीषा जी, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है और तुअर में तो एक अच्छी खासी शॉर्टेज हम लोग देखते आ रहे हैं और बहुत बार आपसे चर्चा भी हुई है। और अभी आप देखते जाएंगे कि जो मोजाम्बिक से जो तुअर आनी थी वो अभी तक आनी शुरू नहीं हुई है। जो मोजाम्बिक से प्राइस $700 के हुए थे वो अभी $1000 हो गए हैं और वहां से अभी तक एक भी कंटेनर नहीं आया है। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सरकार उससे निपटने का प्रयास कर रही है, तो एक वही एक जरिया है जहां पे थोड़ा सा अगर हम सोचें कि इंपैक्ट रहे, लेकिन वो भी हायर प्राइस पे आ रहे हैं। तो तुअर तो एक बहुत बड़ी शॉर्टेज में है और जैसा कि अभी आपने अपने चैनल पे बताया कि बारिश कम है, प्रोडक्शन की संभावना कम है और पिछले बार हम ऑलरेडी शॉर्ट पे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकट दालों में, तुअर में स्पेशली देखने को मिल रहा है। और भारत सरकार को, मतलब सरकार इसके लगातार प्रयत्न कर रही है, पर मुझे लगता है कुछ अब ज्यादा करने की जरूरत है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रीज के पास भी उतनी बड़ी क्वांटिटी पे माल नहीं है और मार्केट में एक पैनिक की स्थिति धीरे धीरे बनती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि या तो वो किसी दूसरे दालों के माध्यम से तुअर की कमी को पूरा करने का प्रयास करे, जैसे कि आज 2016-17 में हम लोग येलो पीस इंपोर्ट करते थे और बहुत सस्ता येलो पीस एक $300 के आसपास की प्राइस पे था और वो बहुत सारी दालों को कवर कर देता था, क्योंकि वो येलो पीस एक मटर के रूप में भी, फिर चना दाल बेसन के रूप में भी और दाल के रूप में, तीनों में कंजम्पशन होता था। वो 3 मिलियन टन आता था। उस 3 मिलियन टन की सप्लाई के कारण बाकी सब चीजें जो सप्लाई थी वो चेक हो जाती थी। अभी हमारे हिंदुस्तान में येलो पीस इंपोर्ट बैन है या जिस तरीके से उसमें आप नहीं मंगा सकते, तो वो एक संभावना अपने आप खत्म हो गई है। तुअर कहीं ओरिजिन पे है नहीं। तो ये जो मसूर जो अभी कनाडा की रिपोर्ट आई है, कनाडा एग्री मार्केट की, वहां पे भी इस बार मसूर के उत्पादन कम दिख रहा है। तो अल नीनो का इंपैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुछ एरियाज में देखने को मिल रहा है और उसका सीधा असर दालों के उत्पादन में पड़ रहा है। हम लोग 140 से 150 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे छोटी शॉर्टेज भी बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाती है। एब्सोल्युटली विवेक, जैसे आपने कहा एक तो तरीका यह है कि येलो पीस यहाँ पर मंगवाए जाएं और दूसरा जिस तरह से आज सुबह से ही खबरों में है कि शायद चने पे स्टॉक लिमिट यहां पर लग सकती है। सोर्सेस के थ्रू ये खबर यहां पर है कि ऐसा कोई कदम यहां पर अब सरकार उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि चने का इवन एज सरकार के पास स्टॉक है, इवन एज नेफेड यहां पर बाजार में लेके आ रहा है, कम क्वांटिटी में ही सही, लेकिन जिस तरह के भाव यहां पर दौड़े हैं, तो ये स्टॉक लिमिट की भी जो खबरें बाजार में निकल के आई हैं, सरकार कुछ कदम उठा सकती है जैसे आपने कहा। कैसे देखते हैं आप उसे और क्या कुछ और किया जा सकता है? येलो पीस इंपोर्ट कर सकती है सरकार, स्टॉक लिमिट क्या यहाँ पर दालों में, चने में लगती हुई नजर आ रही है आपको? कैसे देखते हैं आगे जाके स्टेप्स? देखिए मनीषा जी, स्टॉक लिमिट का तो फायदा नहीं होगा क्योंकि लोगों ने चने की खरीदी की ही नहीं है, क्योंकि नाफेड जब बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा था तो मार्केट में सामान्य ट्रेडर और जो ट्रेडर स्टॉक करते थे वो मार्केट से गायब थे। तो वो जो एक फिगर है, आप स्टॉक लिमिट लगाएंगे लेकिन लोगों के पास स्टॉक होना भी तो चाहिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक लिमिट उतना बड़ा फायदा नहीं दे पाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा नाफेड अगर ज्यादा लिक्विडेट स्टॉक करे तो वो प्राइस में कुछ आ सकती कमी, अदरवाइज मार्केट तो उसको बहुत बुलिश तरीके से देख रहा है और बाजार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो और बहुत तेजी से बढ़ेंगे अगर कहीं और से सप्लाई नहीं आएगी। तो एक ऑस्ट्रेलिया बचता है जहां पे अपन ड्यूटी कुछ कम करके वहां से कुछ ला सकते हैं, लेकिन वहां पे भी लिमिटेड स्टॉक है। तो एब्सोल्युटली दालों को लेकर तो यहाँ पर काफी चिंताएं हैं, लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर चिंताएं काफी ज्यादा हैं। पंकज जी, ये तो बात हुई चावल की, जहां पर फसल ठीक ठाक लग रही है, एक्सपोर्ट को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन सरकार से वो बातचीत जारी है।
विवेक जी, अब दालों के बारे में यहाँ पर इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ क्या देखती है? हमने बात की यहाँ पर किसानों की अवेलेबिलिटी की, इंपोर्ट कंसर्न्स की भी, लेकिन इंडस्ट्री अब आने वाले फेस्टिवल सीजन को कैसे देख रही है? और ऑफ कोर्स आई एम श्योर दालों की इंडस्ट्री इन सम सेंस यहाँ पर डरी रहती है कि जैसे ही भाव बढ़ेंगे कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से यहाँ पर भी आएगा। बिल्कुल सही है मनीषा जी। अभी आपसे बात करने के पहले एक मेरे मित्र का फोन आया था इसी इंडस्ट्री से जो हमारे हैं, और बोल रहे थे कि विवेक भाई जब से प्राइस बढ़ी है ग्राहकी बंद हो गई है। लोग बोल रहे हैं कि इतने ऊंचे भाव की दाल हम खाएंगे नहीं, लेकिन वो एक टाइम भी है। दाल की खपत तो, दाल की प्राइस कुछ भी रहे, डेफिनेटली डिमांड निकलेगी, सामने फेस्टिवल सीजन है, लेकिन व्यापारी डरा हुआ है कि ये प्राइस कहाँ जाके रुकेगा। जिस तरीके से चना, जिसकी स्पीड है प्राइस की, अगर उसी गति से बढ़ते लगी तो डिमांड डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा और मार्केट भी इस पे सफर करेगा। हम लोग जब भी कोई भी चीजों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर कंजम्पशन उसका कम हो जाता है। तो इंडस्ट्री थोड़ी सी डरी हुई है, थोड़ी क्या ज्यादा डरी हुई है, और जिस तूफानी गति से प्राइसेस बढ़ रही हैं ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि सरकार जरूर इस पे कुछ ना कुछ अपना कदम उठाएगी और नाफेड लिक्विडेट करेगा अपनी कुछ बड़ी। तो विवेक, बाजार में इस वक्त खरीदार ज्यादा है या बेचने वाले ज्यादा हैं? दोनों रुके हुए हैं, दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों वेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो बाजार जिस तरीके से बुलिश है तो डेफिनेटली सेलर ज्यादा है और बायर कम है। बायर वेट कर रहे हैं, सेलर जो जिनके पास थोड़ा नीचे भाव का है वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी एक अनिश्चितता का निश्चित रूप से माहौल है। ज्यादातर कमोडिटीज में भाव बढ़ चुके हैं, जहां पर सरकार कंट्रोल कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, मेजर्स ला सकती है, वो हमने यहां पर होता हुआ देखा ही है। लेकिन सारी चीज घूमकर एक ही चीज पे आ जाती है कि सितंबर की यहां पर बारिश कैसी रहती है, कैसे इन्फ्लेशन नंबर्स रहते हैं, और अवेलेबिलिटी यहां पर त्योहारी सीजन में कैसी बनी रहती है, उसको लेकर आगे यहां पर कमोडिटी के प्राइसेस मूव भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, पुखराज जी, विवेक जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर एक डिटेल में चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज।